ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। इस गाने से आपको याद आती होगी वो खूबसूरत आवाज़ जो वाकई में बॉलीवुड की है जान। जी हाँ, आज आशा भोसले की हम बात कर रहे हैं। अपनी आवाज़ से लोगों का दिल जीतने वाली आशा 87 साल की है और आज उनका खास जन्मदिन है। 8 सितंबर की तारीख को आशा भोसले का जन्मदिन फिर धूमधाम से मनाया जाए। तो इस जन्मदिन के मौके पर उन्हें जन्मदिन की मुबारक देते हुए आज उनकी लेविश लाइफ की पूरी कहानी बताएंगे। अपनी लेविश लाइफ कैसे मेंटेन कर रही हैं आशा, कैसे अरबों की संपत्ति उन्होंने पिछले इन 50 सालों में इकट्ठा की है, कैसे इंडस्ट्री से ज़्यादा उन्हें बिजनेस से मिला है फ़ायदा। ये सारी बातें जानने के लिए आइए हम जानते हैं बर्थडे स्पेशल प्रोग्राम में आशा की लाइफस्टाइल का। इस प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट में इनकम सोर्स उनका किस तरह बढ़ता ही चला गया, देखिए रिपोर्ट। आज आशा भोसले का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हम आप सभी के बीच बात करना चाहेंगे। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जो आप सभी को मालूम ना हो। आशा भोसले एक ऐसी कलाकार रही जिन्होंने हमेशा लोगों को जीवन भर अपनी गायकी से अपनी ज़िंदगी में हमेशा इंस्पायर किया, जिनकी आवाज़ का पूरा बॉलीवुड आज दीवाना है। आज आशा भोसले की ज़िंदगी के कई राज हम आप सभी के बीच उनके जन्मदिन पर खोलेंगे। बुढ़ापे की उम्र बहुत अलग होती है। इस उम्र में सेलिब्रिटीज़ काफ़ी ज़िंदगी अलग तरीके से लेते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आशा भोसले की संपत्ति के बारे में। आशा भोसले के पास कितनी संपत्ति है और आज वो अपने बच्चों के बिना भी कैसे अपना खर्च चला रही है, इसी पर बात करेंगे। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन अरबों की संपत्ति की मालकिन है आशा भोसले। शादी जिनकी हुई बहुत खास तरीके से, शादी टूट जाने के बाद भी आशा अपनी ज़िंदगी में पति को खो देने के बाद भी कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, सिंगिंग से ही आशा ने बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठा की। आशा भोसले के पास 1 मिलियन से लेकर $5 मिलियन की साल भर की कमाई है। आज भी करंट सिचुएशन में भी ये कहा जाता है। हाँ, एनुअल उनका इनकम जो है टोटल, ये अब तक क्लियर नहीं हुआ। 87 साल की हो चुकी है आशा भोसले। लता मंगेशकर की छोटी बहना आशा, जिनका विदेशों में भी रेस्तरां चलता है और रेस्तरां से वो करोड़ों की कमाई भी कम करती हैं और कमाई के लिए उन्हें किसी और के सहारे का मोहताज कभी नहीं बनना पड़ा। साल 1943 में अपने करियर की शुरुआत आशा भोसले ने की। 6 दशक से ज़्यादा समय तक उन्होंने इंडस्ट्री में राज किया है बतौर लीड प्लेबैक सिंगर। हजारों गानों को आवाज़ देने वाली आशा, जिनका जन्म 8 सितंबर साल 1933 में हुआ, एक ऐसे दिग्गज सिंगर है आशा भोसले जिनकी आवाज़ हमेशा मासूमियत, क्यूट और एनर्जेटिक रही है। अपनी वर्सैटिलिटी को लेकर आशा जानी जाती हैं। आज आशा की बात हो रही है तो आपको ये बताना चाहेंगे, फिल्म म्यूजिक से लेकर पॉप, गज़ल से लेकर भजन और ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से लेकर फोक सॉन्ग्स, कव्वाली से लेकर रविंद्र संगीत तक के लिए आशा जानी जाती हैं। हिंदी सिनेमा में उन्होंने 20 इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी काम किया है, आवाज़ दी है इतने गानों में भी। कहा जाता है कि हर दिन उनकी कमाई लाखों में हो रही है, क्योंकि उनके पास ऐसा रेस्तरां है जिसमें उन्होंने अपने मेहनत की पैसे को लगाया है। यह आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन आज आशा भोसले के पास जो संपत्ति है उसकी बात की जाए तो इस बारे में कई लोग हैरान हो जाते हैं। अपनी बहन से ज़्यादा है उनके पास संपत्ति या कम, इस पर सवाल कई बार होते हैं। लता ने तो कई अवार्ड्स जीते, थाउजेंड्स ऑफ गाने को अब अपनी आवाज़ दी 4 दशक की करियर में, लेकिन आशा ने उनसे ज़्यादा समय तक करियर में राज किया। मैजिकल आवाज़ के लिए तो लता सबको अपना दीवाना बनाती हैं। लता मंगेशकर, जिनके पास टोटल नेटवर्थ $50 मिलियन की संपत्ति है।
आशा भोसले के पास भी कम नहीं है। $1 मिलियन की संपत्ति है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे उनके पास हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में आशा भोसले की इनकम जो है बिजनेस से हो रही है और उनकी इनकम के पीछे कारण बहुत बड़ा माना जाता है। अगर बात की जाए अगर टोटल इनकम के बारे में, तो आपको ये बताना चाहेंगे कि देखा जाए तो वाकई में 36,69,87,500 एक साल में कम से कम कमाने वाली आशा के पास इतने सालों में कमाई अरबों की अब हो चुकी है, ये सब कहते हैं। लेकिन आशा भोसले के बारे में लोग ये नहीं जानते कि इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की, बिजनेस की तरफ अपना कदम भी बढ़ाया। जिनकी संतान चले गए, बेटे और बेटी को खोने के बाद आशा काफ़ी दुख में रही है। वैसे तो आशा भोसले दुबई में काफ़ी वैल्यूएबल ब्रांड को बढ़ा चुकी है, फूड बिजनेस को। आशा ने इंडियन ब्रांड से ज़्यादा दुबई के वैल्यूज को समझा और वहाँ पर अपना फूड ब्रांड बिजनेस को बढ़ा लिया। उनका फूड ब्रांड जो है यूएई में मेड इन यूएई ब्रांड है और दुबई में उनका एक्सपोर्ट चलता है ये बिजनेस, और जीसीसी से लेकर यूनाइटेड किंगडम यूके तक उनका बिजनेस चल रहा है। आशा भोसले के बेटे ने इसकी शुरुआत की, आनंद भोसले ने ये शुरुआत की, आनंद के नाम होने पर आशा उसे चला रही है। अगर आशा भोसले के रेस्टोरेंट की चैन की बात की जाए तो 15 आउटलेट्स है उसकी। इस पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे आज हमारी इस रिपोर्ट में। ये बताना चाहेंगे आशा भोसले के 15 आउटलेट्स 5 साल में बढ़े हैं। यूके गल्फ में फाइन डाइन रेस्टोरेंट चेन जो है आशा के, जो इसकी ऑनर खुद आशा भोसले आज बन चुकी है, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। दिल्ली बेस्ड कंपनी ने अपॉइंट किया था मास्टर फ्रेंचाइजीज इंडियन मार्केट के लिए जब उनका पहला आउटलेट दुबई में निकला, और इसके बाद आशा इंटरनेशनल लेवल पर अपना फूड बिजनेस को आगे बढ़ाया। जिनके फूड रेस्तरां में टॉम क्रूज तक पिछले कुछ दिनों पहले लंच के लिए पहुंचे थे। बता दें हम आपको 15 सालों में बिजनेस को आगे बढ़ाने का ये प्लान था। $2 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इसका काम आगे बढ़ाया गया और 10 रेस्तरां को ऑलरेडी आशा भोसले ऑपरेट करती हैं यूएई यानी कि दुबई और अबू धाबी में, जो कुवैत में, कतार में, बहरीन में, इजिप्ट में और यूनाइटेड किंगडम में, जहां की कमाई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े तादाद पर है। तो इस तरह से आशा भोसले जो है सबकी फेवरेट सिंगर आशा भोसले जो है आज पैसों की कोई कमी नहीं रखती है। 87 की उम्र में भी वो अब किसी पर निर्भर नहीं है। गौर हो कि आनंद भोसले, हेमंत भोसले और वर्षा भोसले के बारे में कहा जाए तो ये सब उनके बच्चे हैं। हाँ, माफ़ कीजिएगा, आनंद भोसले तो हमारे बीच है ही, और जिसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आनंद भोसले ने काम भी किया है इंडस्ट्री में। हेमंत भोसले का इंतकाल हो गया था और वर्षा का भी निधन हो गया था, जिसके बाद आशा के पास एक बच्चा रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने हमारे शो में आशा भोसले के जन्मदिन के मौके पर रेस्तरां बिजनेस उनका कैसे बढ़ा और कैसे आज अपनी ज़िंदगी में वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हैं। वक्त हो चला है आपसे यहीं इजाज़त लेने का। फिलहाल लेंगे यहीं पर इजाज़त, लेकिन हाँ, हिंदी फिल्मों की हर खबरें पाने के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।